क्लास क्लास देखो सही खाना लगेगा मुझे मारने। हाँ, नमस्कार। देखिए साहित्य दर्पण को।
आरंभ मंगलम लिखा हुआ है। मंगलाचरण का यहाँ से आरंभ किया जा रहा है। जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ है, जिसका रचना विश्वनाथ कविराज के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर विश्वनाथ कविराज ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न पूर्वक, मतलब कोई उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा न आए, इस कामना से ग्रंथ को आरंभ करने से पूर्व कि जो ग्रंथ है वह समाप्ति तक, दसम परिच्छेद तक कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए क्या कर रहा है, शास्त्रों के अधिकृत देवी वाग्व देवता माता सरस्वती है। हाँ, तो जो वाग्व देवता है, माता सरस्वती है, उनका ध्यान कर रहा है, उनका वंदना कर रहा है, जो पहला नंबर प्रथम परिच्छेद के पहले नंबर के श्लोक में बताया गया है। देखिए प्रथम परिच्छेद 2 नंबर के प्रश्न में आ जाता है कभी कभी परीक्षा में। साहित्य दर्पण में साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में किसका वंदन किया गया है, किसका स्तुति किया गया है? हाँ, यहाँ पर सरस्वती देवी का वंदन या स्तुति किया गया है। तो कैसे वंदन स्तुति किया गया है, देखिए उसको। शरदिंदु शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी, सा में गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु प्रकाशित करें। प्रकाशयतु अर्थात प्रकाशित करे। विश्वनाथ कविराज कहा है प्रकाशित करे। क्या प्रकाशित करे? हाँ, संततम अर्थ अखिलान, अखिल अखिलान, अखिल संपूर्ण समस्त, म अर्थ मतलब अर्थ, जितने भी अर्थ रूपी हैं, जितने भी अर्थ है, मतलब अर्थ, अर्थ का तात्पर्य संसार में जितने भी ज्ञान रूपी अर्थ है, जहाँ पर अज्ञान हट जाता है, तो अज्ञान कैसे में हटता है? जब ज्ञान रूपी अर्थ प्रकाशित होता है, जब ज्ञान रूपी अर्थ आता है, तो वहां पर अज्ञान हट जाता है। तो वही ज्ञान रूपी अर्थ को प्रकाशित करें। तो क्या कह रहे, देखिए नीचे, अपहृत्यतमः, अपहृत्य, अपहृत्य मतलब अपहरण कर ले या फिर उसको छुपा ले या ढक ले। अपहृत्य तमः, तमः का तात्पर्य क्या है? तमः, हाँ, जो अंधेरा है, अंधकार है, उसको समेट ले, छिपा ले, अपहृत्य कर ले, हरण कर ले। तो अंधेरा है, अंधकार है, मतलब इसका तात्पर्य क्या है? जो अज्ञान है, जो अज्ञान है उसको क्या कर ले? अपहृत्य कर ले।
और क्या करे, संततम अर्थान अखिलान प्रकाशतु, और समस्त प्रकार के अर्थों का ज्ञान का प्रकाशन करे। हाँ, मतलब समस्त जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको समेट ले, उसको दूर करे, और जितने भी ज्ञान रूपी अर्थ है उसको क्या करे, प्रकाशन करे। नीचे लाइन हो गया। अब कौन करेगा, कैसा है, ऊपर को देखिए। शरद बिंदु सुंदर रुचि चेतसी, शरद बिंदु, हाँ, उपमान अलंकार बताया गया है यहाँ पर। शरद बिंदु अर्थात कि शरद इंदु, इंदु अर्थात कि बूंद, नहीं, इंदु इंदु, यहाँ पर उसका बूंद हो जाएगा, मतलब कि हाँ, शरद ऋतु के समान सुंदर, हम्म, जो बूंद है, ठीक है, या चंद्रमा भी कह सकते हैं, चंद्रमा भी लिखा हुआ है पुस्तक में। शरद ऋतु, हाँ, शरद ऋतु के समान जो मनमोहक है, या शरद ऋतु में जो चंद्रमा मनमोहक रहता है उसके समान, हाँ, सुंदर, सुंदर रुचि चेतसी, मतलब सुंदर रुचि का धान करने वाले, सुंदर रुचि मतलब कि रुचि चेतसी, रुचि मतलब कि रुचि उत्पन्न करने वाले, चेतसी अर्थात की चेतना को जागृत कराने वाले। राम गिराम देवी, सा मतलब कि वह, सा मतलब कि वह, तो यहाँ पर लिखा है देखिए, सा का तात्पर्य श्रुति, हाँ, श्रुति मतलब कि जितना वेद हो गया, उपवेद हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया, श्रुति स्मृति पुराण प्रसिद्धा, सा का तात्पर्य श्रुति स्मृति पुराण प्रसिद्धा, मतलब जो वेद पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, जितने भी प्रसिद्ध है, वह आ गया सा का तात्पर्य। हाँ, सा का तात्पर्य वो आ गया। गिराम, गिराम मतलब कि हो गया वाचा, वाणी की देवी, देवी मतलब कि अधिष्ठात्री, हाँ, गिराम मतलब कि जो वाणी है, कैसा वाणी है, सा का तात्पर्य क्या बताया, श्रुति श्रुति स्मृति पुराण प्रसिद्ध, सा का तात्पर्य क्या बताया, जो वेद पुराण स्मृति की देवी है, तो वेद पुराण स्मृति की देवी, देवी मतलब कौन सा देवी आ गया, उसको उपमान मतलब कि अधिष्ठात्री देवी मतलब माता सरस्वती है। तो वह क्या करे, फिर नीचे लेंगे जो बताया गया, अप तमः संतप अर्थान अखिलान प्रकाश सेतु, हम्म, वह क्या करे, मतलब कि अंधकार को अपहरण करते हुए समस्त संसार में जो प्रमेय रूप अर्थ है, उन अर्थ का क्या करे, हमारे अंदर प्रकाशन करे, हमारे अंदर प्रकाशन करे। ऐसा क्या किया गया है यहाँ पर, माता सरस्वती का पहले नंबर का जो श्लोक है उसमें, हाँ, स्मरण किया गया है, प्रार्थना किया गया है कि हमारे अंदर में जितने भी अवगुण है, अंधकार है, अज्ञान है, उसको दूर करे। और हे शक्ति की देवी, पुराण की देवी, स्मृति की देवी, हाँ, आप उसके अधिष्ठात्री हैं, सरस्वती माता ही उसके अधिष्ठात्री है, अधिष्ठाता है। हम्म, तो आप क्या करें, मतलब कि हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञान, उसको दूर करे, और संपूर्ण जगत में जो अर्थ रूपी प्रकाश है, हाँ, उसको सद्भावित करे, या उसको हमारे अंदर डाले। ऐसे करके काव्य प्रकाश का साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने यहाँ पर सरस्वती माता का वंदना किया है। यह हो गया आपका काव्य का, मतलब कि साहित्य दर्पण का मंगलाचरण, जो संस्कृत के परिपाटी में चलता आ रहा है। किसी भी ग्रंथ शास्त्र को हम सर्वप्रथम पढ़ने का स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या रहता है, मंगलाचरण से स्टार्ट होता है। हाँ, अब देखिए प्रथम परिच्छेद है, उसमें छोटा पढ़ना है, कम पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6,
6 चीजों को पढ़ना है प्रथम परिच्छेद में। अगर ये 6 समझ में आ जाएगा तो पढ़ने में कठिनाई नहीं जाएगा, पढ़ने में सरलता जाएगा। पहला चीज क्या पढ़ना है, जो भी आपको बताया गया। आरंभे मंगलम, आरंभ में मंगलाचरण को पढ़ना है। आरंभे मंगलम अर्थात कि आरंभ में मंगलाचरण को पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, इसके आगे पढ़ते जाएंगे तो काव्य फलानी, काव्य का फल। जो मनुष्य है वह शास्त्र और काव्य में प्रवृत्त कब होता है, कब पढ़ता है, जब उसको उसका फल पता रहता है। फल मतलब कि हम इस पुस्तक को, इस शास्त्र को, इस वेद को, इस पुराण को पढ़ेंगे तो हमें इसका फायदा क्या मिलेगा, हमें इसका फायदा क्या मिलेगा। तो वही जो फायदा है उसको फल कहा गया है, मतलब उसका परिणाम क्या मिलेगा। हाँ, और अगर वहां मनुष्य के दिमाग में अगर आता कि अगर इस शास्त्र को, पाठ्य को, पुस्तक को पढ़ने से कोई भी परिणाम या कोई भी फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ है, तो वह उसमें उद्गत नहीं होता, अर्थात उसको पढ़ता नहीं, उस पर ध्यान नहीं देता। तो यह जो साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ है कविराज विश्वनाथ का, तो उसके पढ़ने का फल क्या है, फायदा क्या है, उसको मंगलाचरण के बाद बताया गया है। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आता है इसका विषय वस्तु, काव्य लक्षण दूषणानी, काव्य लक्षण दूषणानी। काव्य का लक्षण किया गया है। संस्कृत साहित्य में जितने भी आचार्य है, काव्य लिखने वाले हैं, सभी ने अपने अपने मतों से अलग अलग प्रकार से क्या किया है, काव्य का लक्षण किया है। तो दूषणानी, जो जिन्होंने दूषित किया है, काव्य के लक्षण का गलत अर्थ निकाला है, काव्य के लक्षण को गलत बताया है, उसी को क्या लिखा है, दूषणानी, दूषण किया है, दूषित किया है, उसका चर्चा किया गया है। काव्य के फल के बाद में काव्य को जिसने दूषित किया है उसका चर्चा किया गया है। अब काव्य दूषित है, कैसे दूषित किया गया है, लक्षण बता करके उसको बता दिया गया है कविराज विश्वनाथ के द्वारा। अब काव्य स्वरूपम, चौथा नंबर में क्या पढ़ते हैं इसमें, प्रथम परिच्छेद में काव्य स्वरूपम। तो काव्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। मान लिया जाए किसी के द्वारा काव्य को दूषित कर दिया गया है, गलत काव्य बता दिया गया है, तो वह काव्य कैसे रहना चाहिए, सही काव्य क्या है, तो उसी को उसके स्वरूप का निरूपण किया गया है। चौथे नंबर में उसके स्वरूप का निर्णय किया गया है, और दोष क्या है, गुण क्या है, उसका निरूपण किया गया है। पांचवा नंबर में दोष का निरूपण किया है, छठवां नंबर में गुण के स्वरूप का निरूपण किया है। इस प्रकार से जो साहित्य दर्पण है उसका प्रथम परिच्छेद समाप्त हो जाता है। तो एक काम करना है आप लोगों को, ठीक है, मतलब आप कोई एक ही नहीं जुड़े हो ना इसमें क्लास में, समझे। हाँ, तो आप एक काम करना, आप पुस्तक नहीं होगा तो गाइड में देखना, काव्य फलानी, उस दिन बता रहा था ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, चतुवर्ग फल प्राप्ति सुखादल बध्याम काव्य देव इस्तस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, चतुवर्ग फल प्राप्त ही काव्य तो राम आदिवत प्रवर्तित्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निर्विक्त उपदेश द्वारेण सुप्रथितेव। यहाँ से जो काव्य का फल है, काव्य को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है, ठीक है, उसको बताने के लिए कविराज विश्वनाथ ने स्टार्ट कर दिया है, और ये गाइड में दिया है। आप बता रहे थे उस दिन श्लोक को खोज रहे थे तो एक दो दिन पहले, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, चलिए, और देख लेना, इसको आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा विस्तृत नहीं, चतुर्थ सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है वो। हाँ, बस रटने और समझने में है, बस छोटा सा है, 6 पॉइंट है, मतलब एक हफ्ते में समाप्त। आज आरंभ मंगलाचरण, फिर उसके बाद काव्य का फल बता दिए, फिर काव्य का दूषण, फिर काव्य का वहां पर स्वरूप का निर्णय, फिर दो को एक दिन में 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन 5 दिन में समाप्त करना उद्देश्य नहीं है, परीक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए इसको पढ़ना है आराम से, और दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। चलिए, कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हो।
कुछ शंका, कुछ पूछना है? चलिए ठीक है तो